विश्वकर्मा प्रभु कोचिंग में आपका स्वागत है। वो हम आपके सर राजकुमार विश्वकर्मा, बुंदेलखंड से, नौगांव राजधानी से, बुंदेलखंड की राजधानी चेंदी। आप जानते हो बेटा, आप पढ़ाने वाले हैं कक्षा नौवीं की गणित। नौवीं गणित का पाठ है, देखो प्रश्नावली पाठ है 2, प्रश्नावली 3.2 आपको दिखाई दे रहे हैं। गुणनखंड कैसे करने, कल भी आपका वीडियो बताएगा। आज ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आपको बता रहा है, ठीक है। तो कैसे लगाने, देखो वीडियो थोड़ा स्पीड बढ़ गई हुए, यदि छाप ना दिखाई दे रहा हो आपका तो थोड़ी सी अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है, ठीक है। अपन बुंदेलखंड के टीचर तो बुंदेली में पढ़ा ताकि इतना अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब चल रहा है भैया, गांव के बच्चा हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ना सोचियो कि सर जी पढ़ा है ना सर जी वो पढ़ा है, तो पढ़ो ढंग से, तो लाइक करो हो कमेंट करो तो पढ़ा है। और सर तुम हमारे भाई वीडियो देखे तो कहा चल रहा है। सबसे पहला सवाल आप क्वेश्चन नंबर चौथे का 2 x की घात कितनी लिखी बेटा, 2 - 7x और प्लस के 1। ये सवाल आया तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा बेटा, दिख रहा है साहब। अब देखो हमें इसके गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, प्रश्नावली कौन सी बेटा, 2.3 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर चौथा कैसे करना था गुणनखंड, कल अगले वीडियो में विस्तार से हुआ तब समझ लो। एक सवाल समझ लोगे, सब सवाल समझ में आ जाएंगे आपको। क्या देखना है आपको, इसमें देखा कि यहाँ 2 लिखा है और यहाँ लिखा है 1। तो सबसे पहले बाहर बाहर अंक को क्या करेंगे, आप गुणा करोगे। तो गुणा करो तो 2 एकम 2, गलत नहीं तो 12 लिखे सवाल देखना बेटा, शायद 12 लिखे थे मेरे ख्याल से ना, 12 लिखे शायद इसमें, देख नहीं पाए हम। 12 लिखे, कितने लिखे, 12 लिखे। तो 12 एकम 12 गुणा करके चाहिए हमें 12। और ये चिन्ह बताता है कि जोड़ विभेद संख्या कितनी होती है बेटा, 7। ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़ विभेद आना चाहिए 7 और गुणा करके क्या चाहिए बेटा 12। इस प्रकार से गुणनखंड कहते हैं। और ये चिन्ह बताता है कि संख्या माइनस की होगी प्लस की होगी। ये चिन्ह बताता है कि संख्या को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। और बाहर बाहर गुणा करना है तो इसका मतलब है कि संख्या गुणा करने पर हमें उतना प्राप्त होना चाहिए जितना यहाँ गुणनफल हो रहा है। यदि माना कि हमें पता है चल रहा कि हम कैसे करें, तो 12 एकम 12 कितने आ रहे बेटा, बोलो कितने आए, 12। अब हम कैसे पता करें संख्या कौन सी गुणा करेगा 12 की जोड़ देंगे 7। तो हम सबसे पहले 2 से इसको क्या लासा सा कर दे, 2 छक्के 12, 2 से काटे 6, 2 3 6, 3 एकम 3। हम इनका गुणा करेंगे 2 3 6, 6 और 2 कितने हो बेटा 8 और बोनी बनो जोड़ा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में 3 जोड़ो कितने हो जाए, मतलब ये 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा 3, जोड़ोगे तो कितने हो रहा 7 और गुणा करोगे 4 गुणा 3 तो कितने हो जाए 12। मतलब ये संख्या प्राप्त होता है कौन सी बेटा, 4 और 3। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 2 अंकों में क्या करेंगे बेटा बांटेंगे। तो किस तरीके से बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, अब हम यहाँ पे आपको बांट के दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वो तो ठीक है, चल रहा है। यहाँ देखो अब 12 x की घात 2, 7 को आप 2 अंकों में डिवाइड कर दो। पहली संख्या का लिए पढ़ने बेटा 4, दूसरी वाली कितनी बेटा पढ़ने 3। माइनस वाली संख्या होगी ना, ये चिन्ह बताता है संख्या क्या बेटा माइनस माइनस की होगी। अब यहाँ पे क्या बेटा प्लस का 1 लिखा, क्या लिखा है प्लस का 1 लिखा। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो देखो बेटा 12 में 4 आती ना, 4 3 12, मतलब 12 को आप ऐसे लिखते 12 में क्या लिखते 4 गुणा 3 लिख सकते यहाँ पे ना। तो मतलब 12 के अंदर क्या है 4 है, हमने 4 बाहर निकाल लिए। और इसमें एक एक्स भी है, 12 भी है, 12 के अंदर 4 भी है और एक्स भी है, एक्स का स्क्वायर है ना। मतलब एरिया समझ में नहीं आया तो रुक जाओ, हम और बता रहे आपका 12 का अपन लिख लो 4 गुणे 3, ठीक है। एक्स कहा लिख लो अपन, एक्स की घात कितनी 2 गुणा में लिख ले, तो 4 गुणे एक्स, जी लिखे 3x प्लस की 1 ऐसे लिखे रहा दो। अब इनमें ना कॉमन देखो का है, तो 4 मिलोगे नहीं मिलो बेटा, एक्स इसमें एक्स इसमें भी है, एक्स अपन ने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, और 4 भी निकाल लो, 4 इसमें है 4 इसमें भी है। अब यहाँ क्या बचा बताओ, 3 बचेंगे बचे, 3 यहाँ बचे और यहाँ क्या बचा एक्स बचा, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स यहाँ बचा। अब यहाँ क्या प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ क्या 4 से निकल गए थे बाहर, बचा कुछ नहीं, जब कुछ नहीं बचता तो एक तो बचता ही बचा।
जब कुछ गुणनखंड ना हो तो कोई भी ना बचे तो एक तो बचता ही है। क्यों? अगर हम आपसे पूछे कि 5, जब 5 लिखे तो 5 मान लो का है 5 गुणे एक लिखे दे, तो एक दिखता नहीं लेकिन सबके साथ में होता है। इसलिए 4x के संगे क्या था बेटा? एक था, वो दिखा नहीं, वो अब लिखा हमने। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 3x प्लस 1 में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? 3x में क्या है कॉमन? कुछ दिख रहा है इसमें इसके साथ में? कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है? एक तो है। 3x एक तो होगी, इसमें भी एक होगा, इसमें भी क्या होगा? एक। एक को आप कितनी बार? एक गुणे एक कितनी बार? आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। तो 3x में क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक इसमें भी होगा। एक निकाल लिया हमने माइनस, क्या निकाला? माइनस का। जब यहां से माइनस निकल जाएगा, यहां से माइनस निकला तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? प्लस का बचेगा। और प्लस में से माइनस निकाला हमने तो क्या बचेगा? माइनस का एक बचेगा। प्लस में से क्या निकाला हमने? माइनस। देखो अब सही करना है तो इसका गुणा कर दो, माइनस का गुणा करो, 3x आ गए। तो प्लस माइनस को है जो ठीक है, गुणा क्रॉस होगा प्लस हो जाए, माइनस माइनस का हो जाए प्लस। अब देखो इसमें सवाल गलत है बेटा, कम गलत है, इतने गलत है, हमने कम गलत कर दो, इतने देखो इतने माइनस सोचने लगो तो ना, इतने का लगा दो बेटा प्लस, इतने माइनस लगना तो इतने कर दो बेटा माइनस। अब डी जी कहोगे बेटा एक से, अगर जी अपनी एक से नहीं आ रहा है तो अपना को सवाल का है गलत, कहीं ना कहीं गलत है। अब क्या आ रहा है? एक से आ गए ना, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, जी एक से आ गए तो 3x माइनस के 1 एक बार लिख दे और 4x माइनस के 1 एक बार लिख दे। तो जी कहाँ अपने गुणनखंड अतः और 3x माइनस के 1 बराबर वो कोष्टक 3x माइनस 1 क्या है बेटा जी? गुणनखंड है। देखो समझ में आओगे थोड़ी बहुत आपको हमारे कल्चर को, ये समझ में नहीं आओ तो फिर से मेहनत करने आपके लाने, कमेंट करो बेटा कि बताओ और लाइक जरूर करेगा। लाइक करने से तुम्हें कहा है तो सबसे पहले आपका वीडियो मिल जाएगा जी, ठीक है। और भेजो, शेयर करो। यदि बुंदेलखंड की टीचर आप ही लोग मदद ना करो सबको करें मत, बताओ हम तुम्हारा मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं करो लाइक सब्सक्राइब तो फिर हम तुम्हारा वीडियो न डाल पाए, जितनी मेहनत कर पाए। हमसे भी अच्छे के पढ़ाई वाई यूट्यूबर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोचते अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं और आगे ले जाएं। शायद आपको हमारी भाषा समझ में आ रही हो तो आप जरूर हमारी मदद करोगे। धन्यवाद।